गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि सत्य की पहचान के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। तो सत्संग को अंत तक जरूर सुनो। सत्संग के वचन। सत्य की पहचान के लिए पहला कदम यह है कि हमें रोज बिना नागा भजन सिमरन की आदत डालने की जरूरत है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और जिस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए पूरी लगन का होना जरूरी है। जब सुबह अलार्म बजता है, उसी पल हम फैसला ले लेते हैं। हमारी लगन का, हमारे इरादे का और हमारे अंदर प्यार है या नहीं, इसका फैसला उसी एक पल में हो जाता है। उसी एक पल में हमारी परमात्मा तक पहुंचने की कशिश और चाहत की गहराई का भी पता चल जाता है। या तो अलार्म बजते ही हम उठ जाते हैं या फिर अलार्म बंद करके सो जाते हैं। हम अपना रूहानी सफर शुरू करने के लिए बेताब हैं या नहीं, इसका फैसला हम उसी एक पल में कर लेते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस अक्सर यह कहानी सुनाया करते थे। किसी शिष्य ने गुरु से पूछा, हम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु उस शिष्य को एक छोटे से तालाब के पास ले गए। वहां गुरु ने शिष्य के सिर को तब तक पानी में डुबोए रखा जब तक वह बाहर निकलने के लिए छटपटाने नहीं लगा। शिष्य ने हांफते हुए पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। गुरु ने जवाब दिया, सत्य का साक्षात्कार इसी तरह किया जा सकता है। जब तड़प और कशिश की हद इतनी बढ़ जाए जितनी कि दम घुटने पर एक सांस के लिए होती है, तब तुम्हें सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। आओ हम भी अपना सफर ऐसी तड़प और कशिश के साथ शुरू करें, मानो हम सांस लेने के लिए तड़प रहे हों। आओ हम सुबह उठने से शुरुआत करें और सुबह उठते ही भजन सिमरन करें। अगला कदम है भजन सिमरन के समय स्थिर होकर बैठना, सहज होकर बैठना, आराम से बैठना, जैसा कि हमें नामदान के वक्त बताया गया था। वरना हमारा ध्यान बार बार शरीर की तरफ जाएगा और हमारा ख्याल वापस बाहरी दुनिया की ओर चला जाएगा। हमें अपनी पीठ को सीधा रखते हुए आंखें बंद करके अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पर टिकाना है। शरीर को स्थिर रखना, लगातार सिमरन करते हुए तीसरे तिल पर ध्यान टिकाने से धीरे धीरे इंद्रियां सुन्न होने लगेंगी और हमारा ध्यान सिमटने लगता है। ध्यान पैरों के तलवों से सिमटना शुरू होता है और ऊपर तीसरे तिल तक सिमट जाता है। सिमरन के जरिए जैसे जैसे शरीर हर तरह की संवेदना से बेखबर होने लगता है, यानी सुन्न होने लगता है, वैसे वैसे ध्यान आंखों के पीछे तीसरे तिल पर और ज्यादा एकाग्र होने लगता है। शरीर को स्थिर करना कोई आसान काम नहीं है। बेशक यह शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन हमें कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि केवल अभ्यास द्वारा ही ऐसी अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अगर हमारे सिर पर बंदूक की नोक रखकर हमें कहा जाए कि हिलना मत, तो क्या हम जरा सा भी हिलने की हिम्मत कर पाएंगे। डर के मारे हम एक बुत की तरह वहीं खड़े रहेंगे। हमें अपने आप को अनुशासन में रखने के लिए इसी तरह के पक्के इरादे की जरूरत है।
लेकिन डर के कारण नहीं, बल्कि लगन के कारण। जब अपने लक्ष्य को हासिल करने के पक्के इरादे से हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं, तो हम कामयाबी की ओर आधा रास्ता पहले ही तय कर लेते हैं। हमारी चाहत गहरी और जबरदस्त होनी चाहिए। अगर सत्य के लिए हमारी भूख और प्यास यानी तड़प बहुत गहरी है, तभी हम उसे पा सकेंगे। रूहानियत में आधे अधूरे वाली कोई बात नहीं। या तो आप रूहानियत हासिल कर लेते हैं या फिर नहीं। इस जाने माने कथन से यह बात साफ हो जाती है। किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं, करो या मरो। इंसानी उपलब्धियां हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे निकल गई हैं। आखिर हमने लोगों को चांद तक पहुंचा दिया है। इसलिए यह कहना बेतुका सा लगता है कि हम हर रोज 2.5 घंटे टिक कर नहीं बैठ सकते। क्या किसी ने बिना कड़ी मेहनत के कामयाबी हासिल की है? डॉक्टर, वकील, चित्रकार और संगीतकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घंटे, दिन, महीने और सालों साल तक लगन से अभ्यास करते हैं। वे अपने व्यवसाय में कुशलता हासिल करने के लिए आराम से बैठकर केवल बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं बनाते। वे मेहनत करते हैं और अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं। और हमें भी इसी की ज़रूरत है। पहले उपलब्धि नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। पहले कुशलता नहीं, बल्कि कोशिश की ज़रूरत है। आदर्श के बारे में कोई दिखावा करके नहीं, बल्कि हर तरह की कमियों और गलतियों के बावजूद प्रयास करके हम वहां तक जा सकते हैं। भजन सिमरन के दौरान हमें घर, दफ्तर, जीवन साथी, बच्चों, पालतू जानवरों आदि के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने सतगुरु के साथ हमारा यह खास वक्त है। किसी भी दूसरे के विचार से हमारा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। अपने कमरे के बाहर के शोर को हमें नजरअंदाज करना है। चाहे वॉशिंग मशीन चल रही हो, या दूध उबल रहा हो, या फिर कुत्ते को खाना खिलाना हो। भजन सिमरन के लिए हमें कभी सही हालात नहीं मिलेंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। केवल वही सही वक्त है जो हम भजन सिमरन में बिताते हैं, क्योंकि वही ऐसा वक्त है जो हम अपने सतगुरु के साथ अकेले में बिताते हैं। किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, क्या यह सच नहीं कि इंसान के सफर की आखिरी मंजिल परमात्मा से मिलाप है? गुरु ने जवाब दिया, इंसान के सफर की आखिरी मंजिल परमात्मा से मिलाप नहीं है, क्योंकि जुदाई तो कभी भी थी ही नहीं। हमें केवल आंतरिक अनुभव की एक झलक की जरूरत है, ताकि इसे देखा जा सके। भजन सिमरन वह तरीका है जिससे हम दुनिया के झमेलों से ऊपर उठकर अपने अंतर में खुद को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। भजन सिमरन बिना किसी वजह के या बिना कोई उम्मीद रखे करना चाहिए। यह जरूरी है कि भजन सिमरन के वक्त मन की बातें करने की आदत पर रोक लगाएं। मन को बाहरी गतिविधियों से हटाएं। एकाग्र होकर भजन सिमरन करने से हम ख्यालों, इच्छाओं और चाहतों से ऊपर उठकर खुद को भूल सकते हैं। हमारा सफर तब शुरू होता है जब हम नामदान के वक्त बताए गए पवित्र नामों के सिमरन के जरिए अपना ध्यान तीसरे तिल पर इकट्ठा करते हैं। इस अभ्यास से हमारा चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सिमरन को दोहराने से मन से
उल्टे सीधे विचार निकलने लगते हैं और मन आहिस्ता आहिस्ता तीसरे तिल पर एकाग्र होने लगता है। सिमरन एकाग्रता हासिल करने में मदद करता है। सिमरन के दौरान मन के सामने सतगुरु के देह स्वरूप की झलक आती जाती रहती है। इसे ध्यान कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम अपने किसी दोस्त के बारे में बात करते हैं तो उसकी शक्ल हमारे सामने आ जाती है। जब हम किसी खास घटना के बारे में सोचते हैं तो वही घटना एकदम हमारी आंखों के सामने आने लगती है। ऐसा ही सिमरन और ध्यान के समय होता है। जब हम स्थिर होकर चुपचाप बैठकर सिमरन करते हैं तो हमारे मन में सतगुरु के स्वरूप की झलक आती जाती है। क्योंकि उनके साथ हमारा संबंध है। शुरू में सतगुरु का स्वरूप टिकता नहीं, हिलता डुलता है, आता जाता रहता है। क्योंकि हमारा सिमरन पक्का नहीं होता और ध्यान स्थिर नहीं होता। लेकिन जब हम एकाग्रचित होकर ध्यान करते हैं और पूरी लगन से सिमरन करते हैं तो हमारा ध्यान तीसरे तिल पर टिकने लगता है। जब हमारा ध्यान एकाग्र होकर गहरा हो जाता है और सिमरन पक्का हो जाता है तो सतगुरु के स्वरूप का ध्यान आना स्वाभाविक है। इस अवस्था में सतगुरु का ध्यान आना उसकी दया मेहर का नतीजा है। भजन के बारे में बाबा जी कहते हैं, बस अपने आप को भूल जाओ। यह तब होता है जब सारे विचार खत्म हो जाते हैं, जब केवल खालीपन और अंधेरा ही दिखाई देता है, जब मन में कोई इच्छा नहीं रहती और अपनी पहचान के बारे में ख्याल खत्म हो जाता है, मैं की भावना गायब हो जाती है। मैं के बिना मन अथाह, असीम और अहरहित हो जाता है। जब ध्यान तीसरे तिल पर दृढ़ता से टिक जाता है तब एक धीमी सी धुन दूर से आती हुई सुनाई देने लगती है। मन की खामोशी में यह और ज्यादा स्पष्ट, मधुर और दिलकश लगती है। इस तरह आत्मा का आंतरिक सफर शुरू होता है। शब्द की मधुर धुन आत्मा को अपनी तरफ खींचकर ऊपर की ओर ले जाने लगती है। इसी समय सतगुरु का नूरी स्वरूप आत्मा को अपने में लीन कर देता है। अगर तुम एक आंख वाले बन जाओ तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। धुन और प्रकाश आत्मा को जागृत कर देते हैं। आत्मा की यह जागृत अवस्था जीते जी मरना कहलाती है। जब मन और शरीर मृतक की तरह हो जाते हैं तब आत्मा जागृत हो जाती है और आनंद का अनुभव करती है। अपने आप की पहचान की इस अवस्था में आत्मा जिस आनंद का अनुभव करती है वह मन और बुद्धि की कल्पना से कहीं परे है। ऐसा असीम अनुभव इंसान की समझ से परे है। जिस तरह एक जंगली जानवर अपने शिकार की ताक में रहता है या जिस तरह भूख से बेहाल हुआ इंसान खाने के एक दाने के लिए तरसता है, उसी तरह के जुनून और लगन से हमें अपनी रूहानी अभ्यास की चाहत पूरी करनी चाहिए। बस अपने आप को जाने दो, जीते जी मरने का साहस करो। हम चाहते हैं कि आज नामदान मिल जाए और कल रूहानी तरक्की हो जाए। रोज भजन सिमरन करो और बस अपने आप को जाने दो, जीते जी मरो। दुनियावी चीजों के बंधनों और मोह की जंजीरों से आजाद होकर इंद्रियों के खतरनाक भोगों की जहरीली बेड़ियों को तोड़ दो।
भजन सिमरन का मतलब है इच्छाओं, दुनियावी बंधनों और मोह से ऊपर उठना। आओ हम ऐसा करने का साहस करें। आओ हम निडर बनने की हिम्मत करें और अपने मन को जीतें। अपनी कोशिश से शुरुआत करने में हमारी जीत है, क्योंकि क्रिया से प्रतिक्रिया होती है। कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे अनमोल लफ्ज़ है कोशिश। थोड़ी बहुत नाकामयाबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखें कि चाहे कितने भी गहरे बादल छाए हों, फिर भी उनके पीछे सूरज चमकता है। हमें ज़रूरत है अपने सीमित दायरे से बाहर आने की और लगन तथा पक्के इरादे की। आज से हमें बाहर नहीं, अपने अंतर में तरक्की करनी है। बस अपने आप को भूल जाओ, जीते जी मरने का साहस करो। सत्य की ओर अगला कदम है कि प्रेम के सहारे जीना। प्रेम उन सभी भावनाओं की चरम सीमा है जिसके प्रभाव में आकर हम सहज भाव से अपनी मर्जी से अपने आप को प्रीतम के हवाले कर देते हैं। और ऐसा हम जबरदस्ती नहीं करते, यह तो बस हो जाता है। प्रेम और समर्पण का मतलब है देना, बिना अहम भाव के देना, ताकि हम दूसरे के रंग में रंगे और अपने आप को उसके अनुसार ढाल लें। पापा जी कहते हैं प्रेम का मतलब है देना और बस देते जाना। प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती। हम बस सच्चे दिल से देते जाते हैं। यह समर्पण की अवस्था है, यह प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। पूर्ण रूप से समर्पण करके अपनी खुदी से ऊपर उठकर ही शिष्य अपने सतगुरु के सच्चे स्वरूप से एक हो सकता है। और किसी भी तरह के रिश्ते में ऐसा प्रेम नहीं होता जो हमारे अस्तित्व की गहराई में पहुंचकर हमारी आत्मा को छू ले। माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम, पति पत्नी का आपस में प्रेम, भाई बहनों का प्रेम या फिर दोस्त के लिए प्रेम, ये सभी रिश्ते आखिर में खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने किसी प्रियजन की मौत का दुख भी वक्त के साथ कम हो जाता है। इनमें से कोई भी संबंध हमेशा के लिए नहीं रहता। हम जिंदगी में अनगिनत रिश्तों में से गुजरते हैं जो कुछ ही देर के लिए रहते हैं। हम रिश्तों की तलाश करते हैं, रिश्ते बना लेते हैं और फिर उन्हें खो देते हैं। हम अपने प्रियजनों के विचारों को, उनकी आवाज़ को, उनके व्यक्तित्व को और हाव भाव तक को अपना लेते हैं। लेकिन फिर हमें खुद ही पता लग जाता है कि दुनियावी रिश्तों में आदर्श प्रेम की उम्मीद करना इंसान की नासमझी है। सच्चे प्रेम में समय समय पर उतार चढ़ाव नहीं आता। हम आज ज्यादा प्यार और कल कम प्यार नहीं कर सकते। हम अपनी भावनाओं को बिजली के बटन की तरह चालू या बंद नहीं कर सकते। अगर प्रेम सच्चा है तो वह हमेशा बना रहेगा। प्रेम दिन प्रतिदिन केवल बढ़ता ही है। हम कितना प्रेम कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। वह प्रेम जो हमें बांधे रखता है, जो कभी नहीं बदलता, जो हमारे रोम रोम में समा जाता है, वह शिष्य का सतगुरु के प्रति प्रेम है। कहा जाता है मधुमक्खियां जब तूफान के कारण खेतों में फंस जाती हैं तो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए वे छोटे छोटे पत्थरों से चिपक जाती हैं ताकि तूफान उन्हें उड़ा कर न ले जाए। इसी तरह हम भी सतगुरु के प्रेम की डोर को मजबूती से पकड़कर बदलते हालात के तूफानों में अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं, चाहे ये हालात दुनियावी हों या रूहानी। चाहे वे हमारे
अंतर में हो या हमारे आसपास, हमारी जिंदगी के तूफानों और बदलाव के बीच केवल एक ही रिश्ता स्थायी है, और वह है गुरु और शिष्य का रिश्ता। सिर्फ यही ऐसा रिश्ता है जो इस दुनिया में भी और आगे भी सच्चा, अटल और अमर रहेगा। सतगुरु को बिना किसी शर्त के प्रेम करने का मतलब है अपनी मैं की भावना को मिटाना। जो कुछ भी सतगुरु हमें दें, चाहे वह दुख हो या सुख, उसे किसी किंतु परंतु के बिना स्वीकार करना है। और यही सच्चा समर्पण है। अपने अहं के खत्म होने के बाद ही हम सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। एक सूफी संत ने कहा है, प्रेम ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं। जो भी इस रोग का शिकार हो जाता है वह दोबारा अच्छा नहीं होना चाहता, और इसके सभी रोगी इलाज करवाने से मना कर देते हैं। इसे कहते हैं सतगुरु के प्रेम के सहारे जीना। इन सीधे साधे शब्दों का मतलब हमारी समझ से कहीं परे है। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि ये शब्द रूहानी उपदेश का निचोड़ है। उसकी रजा समझना और फिर उसकी रजा में रहना ही शिष्य बनना है। शिष्य बनने का मतलब है अनुशासन में रहना। अनुशासन का मतलब है हुक्म में रहना। हुक्म में रहने का मतलब है समर्पण, और समर्पण का मतलब है उसकी रजा में रहना। समर्पण ऐसी अवस्था है जो एक पापी को भी संत बना सकती है, क्योंकि समर्पण या उसकी रजा में रहना ही अंतर्ज्ञान हासिल करना है। कहा जाता है समर्पण करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, खासकर जब इसकी कोशिश की जा रही होती है। लेकिन जब यह हो जाता है तो सबसे आसान लगता है। समर्पण ऐसी अवस्था है जब मन में कोई सवाल नहीं उठता और मन को पूर्ण विश्वास हो जाता है। सतगुरु समर्पण की मांग नहीं करते, यह तो शिष्य की भक्ति का कुदरती नतीजा है। समर्पण की राह में सबसे बड़ी रुकावट हमारा तथाकथित ज्ञान और हमारी अक्ल है, जिसमें धारणाएं, लफ्ज, मान्यताएं, धर्म सिद्धांत आदि शामिल हैं। हम इधर उधर से ज्ञान बटोर कर ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन जो लोग सत्य की खोज में हैं उनके लिए ज्ञान एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। जब हम बाहरी ज्ञान और विद्या से ऊपर उठकर अपने मन को खाली करते हैं, तभी हमें सत्य का अनुभव हो सकता है। यह सत्य आंतरिक अनुभव से मिलता है। केवल उसी स्तर पर पहुंचकर हम दावा कर सकते हैं कि हम जानते हैं। मन को शांत होने दो और धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब मन में हलचल नहीं रहती तब वह शांत अवस्था में पहुंच जाता है, जागृत हो जाता है और फिर समर्पण करता है। जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं, हम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। हमें सत्य की पहचान हो जाती है। राधा स्वामी जी।